नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है वसीयत। एक घर में 3 भाई और एक बहन थे। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। मझले को छोड़ तीनों की शादी हो गई थी। बहन को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी एक अच्छे घराने में हुई थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, इसके 2 भाई, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर हो। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। आखिर मिलती भी कैसे, क्योंकि कोई काम धाम तो था नहीं, ऊपर से गंवार। आखिर ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को जानबूझकर एक निकम्मे गंवार के गले अपनी बेटी बांध देगा। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके से आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी। बस औपचारिकता निभा देती थी, भाई है सोचकर, क्योंकि वो ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी घर पे मिलता था। गंवार वैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। इसी फिक्र में मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ये चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू कहता है, आज नहीं, फिर कभी दोस्तों। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का ही गुलाम हो गया। चंदू ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब 2 पेट हैं, कल हो सकता है 3 पेट हो जाएं। घर वाले नालायक कहते हैं, मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक धब्बा गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए। लेकिन हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। कल तक तो ठीक था, मगर अब उसने शादी भी कर ली है। सब खर्चा हमें ही उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। आज बंटवारे का दिन था। बहन भी आ गई, वकील भी, और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग। मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, तुम लोगों को जो मर्जी जिसमें खुशी मिले रख लेना, बस मेरे हिस्से में माँ रख देना। कहकर जैसे ही जाने लगता है, वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, ओके बोलो, किस पे साइन करना है।
बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले। माँ, अरे चंदू, रुक जाना बेटा, बंटवारे की शुरुआत होती है। बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाइयों ने 5-5 रख लिए और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देती। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे हो गया बंटवारा? दोनों भाई एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ हो गया। चंदू जोर से चिल्लाकर कहता है, फिर हमारी चुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, गंवार, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के लिए हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। चंदू कहता, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ऐसा नियम है, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत में बहन छुटकी के नाम पर कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, अरे तू? चंदू माँ की ओर देख देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में तो माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुरा के पूछता है, क्यों चंदूनी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत और क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला मेरा पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। चंदू अपनी बहन को गले लगाकर कहता है, इस घर से में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। अगर हर भाई और बाप ये कहे कि हमारी बेटी भले आपके घर की बहू है, मगर पहले हमारी बहन हमारी बेटी ही रहेगी, तो कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बेटी बहू को जलाने की, मारने की। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने 7-7 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी था, सबकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। फिर सब एक साथ मिलकर फिर से रहने लगते हैं। डिग्रियां समझ देती हैं, ज्ञान देती हैं, मगर संस्कार रिश्तों को हमेशा सम्मानित करते हैं, एक सूत्र में बांधकर। दोस्तों, ये थी कहानी वसीयत। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।